1 दिसंबर 1923 को एक फिल्म रिलीज हुई थी शैम बहादुर के नाम से। और ये फिल्म एक फिल्म नहीं, एक बहुत बड़ी रियल कहानी है। और ये फिल्म बनी थी फील्ड मार्शल शैम मैनेक्शॉ जी के ऊपर। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारे देश भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, हथियार डाले थे भारत के सामने। वाकई में ये जीत बहुत बड़ी जीत थी हमारे देश के लिए। वैसे तो इस जीत का श्रेय भारत के सभी सैनिकों और भारत के सभी सेना अधिकारियों को जाता है, लेकिन अगर हम इसका श्रेय किसी एक बंदे पर पॉइंट करें या किसी एक बंदे को देना चाहें तो जो सबसे ऊपर नाम आता है वो फील्ड मार्शल शैम मैनेक्शॉ जी का ही आता है। 1971 के इस भारत पाकिस्तान युद्ध में शैम मैनेक्शॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। शैम मैनेक्शॉ एक ऐसे सिपाही थे जिन्होंने अपने आर्मी कैरियर में वर्ल्ड वार से लेकर सन 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध तक लगभग 5 युद्ध देखे, वो लड़े। लगभग 5 युद्ध देखे भी और लड़े भी। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी युद्ध में शैम जी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। वो युद्ध कौशल में परिपूर्ण होने के साथ साथ दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज और चालाक थे, जो कि एक सैनिक में होने ही चाहिए। शैम मैनेक्शॉ देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित भी किया गया था। आज की इस वीडियो में आपको इस जाबाज भारतीय सिपाही के कुछ जीवन के ऐसे किस्से बताएंगे जिनको सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को भारत के हर घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे देश के हर घर में आर्मी के प्रति एक फौजी के लिए एक जज्बा हो, एक रिस्पेक्ट हो, और इसी के साथ हर घर में देशभक्ति की भावना को प्रेरणा मिले, उसको गति मिले कि हाँ, देशभक्ति भी कुछ चीज़ होती है, देशभक्ति का भी कुछ जुनून होता है, और फौजी की क्या अहमियत होती है एक भारतीय समाज में, पूरे भारत में। देश के कितना काम आता है एक इंडियन सोल्जर, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर घर तक हमारी आर्मी को एक रिस्पेक्टफुली बिहेव मिले, इसके लिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 के दिन पंजाब के अमृतसर में एक फारसी परिवार में हुआ था। शैम मैनेक्शॉ को जो इंडियन आर्मी का इतना बड़ा चेहरा माने जाते हैं, दरअसल वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। जी हाँ, ये बात आपको बड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि उनका सपना था एक डॉक्टर बनने का। जैसे ही शैम जी ने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की, आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश जाना चाहते थे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन किसी कारणवश शैम के पिताजी ने उनको मना कर दिया। फादर के इस डिसीजन से शैम काफ़ी नाराज़ हुए और इस नाराज़गी के चलते उन्होंने आर्मी का एक टेस्ट कवर कर दिया, पास कर दिया। उन्होंने IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया। वैसे तो शैम मैनेक्शॉ ने अपने आर्मी जीवन में काफ़ी ऐसे उतार चढ़ाव और हालात देखे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर उन हालातों में शैम मैनेक्शॉ एक अच्छा डिसीजन और एक सूझबूझ से काम नहीं लेते तो पता नहीं हमारे देश की आर्मी को, हमारे देश को कैसे कैसे हालात, कैसे कैसे दिन देखने पड़ सकते थे। सन 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करने लगा था। हो सकता है इसके पीछे उसकी कोई साजिश हो, उसका कोई प्लान हो। बहुत सारे पाकिस्तानी भारत की शरण में आने लगे थे। पाकिस्तान की जनता भारत आकर शरण ले रही थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ये एक गंभीर विषय बनता जा रहा था, क्योंकि वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको रहने खाने की व्यवस्था करना, उनको ठहराना बहुत बड़ी एक चुनौती थी देश के लिए, क्योंकि काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में वहाँ से लोग आ रहे थे। उनको एक व्यवस्था देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। आए दिन ये घटनाएं होती रहती थी। इसके पीछे पाकिस्तान का कुछ प्लान हो सकता था, क्या था क्या नहीं था वो एक अलग विषय है, लेकिन ये सिचुएशन उस टाइम थी। इंदिरा जी ने एक बार इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके चीफ गेस्ट शैम मैनेक्शॉ ही थे। वहाँ पर चर्चा हुई और इंदिरा जी ने स्पष्ट कहा मैनेक्शॉ से कि आप तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि पाकिस्तान अब युद्ध चाहता है, वो ऐसे नहीं मानेगा। आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे भारत को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन उस समय शैम जी ने उनको समझाने का प्रयास किया और वो बात उनकी कुछ ना कुछ समझ में इंदिरा जी को आई भी थी। हुआ यूँ था कि इंदिरा जी चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान के साथ युद्ध हो और उसको पता चले कि भारत किसी से डरता नहीं है, किसी से दबता नहीं है। लेकिन उस समय सेना की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शैम जी ने क्लियरली उनको मना कर दिया कि अभी मैं युद्ध की इजाज़त सेना को नहीं दे सकता, क्योंकि उन दिनों शैम मैनेक्शॉ भारतीय फौज के, भारतीय सेना के प्रमुख थे और उस समय सेना ऐसी अवस्था में नहीं थी कि सेना को पूरे देश से इकट्ठा करके पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ा किया जाए, क्योंकि उस समय, उसी समय के दौरान 1971 के आसपास चीन भी भारत की तरफ
आंख उठाकर देख रहा था। हालांकि आज तक भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, चीन कभी न कभी ऐसी हरकत करता ही रहता है और फिर वो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी झेलता है। पता तो उसको है कि भारत किसी से दब नहीं सकता, लेकिन फिर भी चीन की आदत काफ़ी टाइम पहले से रही है। हुआ यूँ था कि सैम मैनिक्शो ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ लिया था कि अगर अभी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ तो उसका साथ चीन भी देने आएगा, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। और शायद उन दिनों की स्थिति भारत की ऐसी नहीं थी कि वो दोनों देशों की सेनाओं के साथ लड़ सके। सैम मैनिक्शो ने साफ शब्दों में इंदिरा जी को बोल दिया कि हम युद्ध में अभी हमारी सेना को नहीं उतार सकते। देर सवेर इंदिरा जी ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया। फिर सैम मैनिक्शो ने उनको बोला कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, युद्ध मेरे अकॉर्डिंग होने दीजिए और परिणाम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इंदिरा जी ने उनको बोला कि ठीक है, आपको समय दिया जाता है, लेकिन एक अच्छी रणनीति के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तो सैम मैनिक्शो ने इस चीज़ को स्वीकार किया। फिर सैम जी की सूझबूझ और उनकी रणनीति से 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध स्टार्ट हुआ था। युद्ध के चलते कुछ ही दिन हुए थे कि सैम मैनिक्शो को इस बात का पता चल चुका था कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत पाकिस्तान से हार सकता है, क्योंकि उन दिनों भारतीय सेना के पास ना तो इतने एडवांस हथियार थे, ना संख्या में भारतीय सेना पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा थी। कुल मिला के बहुत सारे ऐसे रीजन और फैक्टर रहे थे जिस वजह से भारतीय सेना कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही थी। सैम मैनिक्शो को उन दिनों उन्होंने रणनीति बनाई और रातों रात रणनीति को तैयार किया गया। सैम मैनिक्शो ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को ये आभास हो अंदर ही अंदर कि भारतीय सेना और भारत देश पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा तेज है और आगे है। कितना भी युद्ध लंबा चला जाए भारत को हराया नहीं जा सकता। और बाद में ऐसा हुआ भी। सैम मैनिक्शो की इस रणनीति ने अपना काम कर दिखाया। उनकी ये रणनीति सफल हो गई। धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी को यह आभास होने लग गया था। हो सब सैम मैनिक्शो के रणनीति और प्रयासों से ही था। वो उनको सिर्फ दिखाना चाहते थे, किसी न किसी तरीके से उनको वो समझाना चाहते थे कि पाकिस्तान कभी भी भारत पर जीत हासिल नहीं कर सकता। वो उनको एक मेंटली तौर पर, एक साइकोलॉजिकली लेवल पर उनको कमज़ोर करना चाहते थे और ये योजना सैम जी की कामयाब भी हो गई। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक कमज़ोर पड़ने लग गए और युद्ध के सिर्फ 13 दिन बाद ही, जी हाँ बहुत बड़ी बात होती है और इसका श्रेय सैम मैनिक्शो जी को ही जाता है, युद्ध के सिर्फ 13 दिन बाद ही 16 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और भारत की बहुत बड़ी जीत हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा जी काफ़ी प्रशंसा में थी सैम मैनिक्शो जी की, क्योंकि उनकी रणनीति और सूझबूझ ने भारत को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई थी उन दिनों। ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। हमारा बताने का मकसद ये भी है कि युद्ध सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं, दिमाग के बल पर भी जीते जाते हैं। और ये एग्जाम्पल सेट किया था हमारे वीर बहादुर सैम मैनिक्शो ने। अंत में आपको बताने का प्रयास कि इस वीडियो का एक उद्देश्य है हमारे वीर जवानों को याद करना और उनके प्रति एक रिस्पेक्टफुली बिहेव और एक नज़रिया होना चाहिए। आए दिन आप कहीं ना कहीं देखते हो कि लोग आर्मी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई उनको पता नहीं है, उनको ये आभास नहीं है कि आर्मी ही वो पॉइंट है जिसकी बदौलत हम और आप अच्छे से सो सकते हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। अदरवाइज आर्मी अपने पॉइंट से अगर 1 मिनट के लिए भी पीछे हट जाए तो दुश्मन कहाँ तक पहुँच सकता है ये आपको आइडिया नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है। वीडियो का उद्देश्य फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हमारे देश के जवानों के प्रति रिस्पेक्ट की भावना बनाइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे देश में ऐसे लोग भी हुए थे और आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही थे, आज भी हैं, लेकिन बनता है कि हाँ ऐसे लोग भी थे। वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे जवान, ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जो कहीं और देखने सुनने को नहीं मिलते। बने रहिए द रियल रिसर्च के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और आपके पास टाइम हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।